हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैं एग्जाम्पल 11 तक कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले वो देख लीजिए। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एग्जाम्पल 12 लेके चलते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल, जैसे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है, राइट एंगल बी पर है। ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये बी हो गया, ये ए मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, बी सी की लेंथ 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है। फाइंड करना है हमें साइन ए, साइन सी एंड सेक सी। जैसे थोड़ा सा ये जो आपको याद हो गई, पी बी पी, एच एच बी हम लेते थे, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। और ये मेरे पास राइट एंगल गिवन है जिसमें दो की मुझे वैल्यू दे रखी है, ए बी और ए सी की। मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेनियस निकाल सकती हूँ। जो राइट एंगल का फॉर्मूला था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मुझे नहीं गिवन, एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, बेस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। ऐड करेंगे आप तो 169 आएगा आपका, जो होता है 13। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 169, हाइपोटेनियस आएगी रूट 169। 169 रूट में किसकी वैल्यू होती है? 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए जैसे मुझे पता है, ये होता है साइन ए पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर क्या है? 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस क्या है? 13 सेंटीमीटर। एंगल के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अभी मुझे क्या निकालना है? साइन ए। एंगल ये है मेरा, इसलिए मैं ये ले रही हूँ पी अपॉन एच में। जब मैं साइन सी निकालूंगी तो इसकी हम वैल्यू चेंज करेंगे। साइन सी ये, अब एंगल मेरा ये हो गया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा साइन सी के लिए, और साइन ए के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा जो है 12 सेंटीमीटर। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। साइन ए के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है जो हमने पी अपॉन एच फॉर्मूला लगाया 12 अपॉन 13। साइन सी के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है, पी अपॉन एच वही लगाएंगे जो है 5, और ये है हाइपोटेनियस 13। सिमिलरली हम साइन सी निकालेंगे, सॉरी सेक ए निकालेंगे। सेक ए में सेक ए का क्या फॉर्मूला है? साइन कॉस टेन कोसेक सेक। कोसेक का सॉरी सेक का क्या फॉर्मूला है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है? एंगल ए के लिए ले रहे हैं हम। एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस मेरी क्या है? 13, बेस क्या है? 5। सिमिलरली सेक सी निकालेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंगल सी के लिए हाइपोटेनियस मेरी क्या है? 13, बेस क्या हो गया? 12। ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल सी के लिए, ये बेस हो गया आपका, ये हाइपोटेनियस हो गई। हाइपोटेनियस एंगल के सामने 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। बस एक चीज़ याद रख लीजिए, एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, बाकी सारा आपका निकल आएगा। एक बार और बता देती हूँ हमें क्या निकालना था। साइन ए, सेक ए, साइन सी एंड सेक सी। साइन ए में क्या था? ये आपको याद ही होगा, पी बी पी एच एच बी। साइन ए ये रहा, मुझे साइन ए निकालना है, एंगल ये रहा ए का। अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है? 12, तो मैंने 12 लिखा। हाइपोटेनियस कितनी है? 13। अब सेक ए के लिए मुझे क्या
सेक ए के लिए मुझे क्या निकालना है, सिमिलरली एंगल यही ले रहे हैं तो h/b 13/5 आ गया। साइन सी के लिए एंगल मैंने ये सी वाला एंगल लिया, इसके सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर होगी तो ये मेरा परपेंडिकुलर आ गया 5 और हाइपोटेनियस आ गया 13। सिमिलरली सेक सी के लिए। आई थिंक सो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इनर ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री दे रखा है। एंगल B 90 डिग्री है। AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। BC प्लस AC मिलाकर उन लोगों ने 25 सेंटीमीटर दे दिया है। BC प्लस AC 25 सेंटीमीटर। BC को मैं x मान लूँ तो मुझे AC क्या मिलेगी, 25 माइनस एक्स। BC को मैंने x माना, लेट BC इक्वल्स टू x, तो AC इक्वल्स टू क्या होगा, ये x प्लस AC इक्वल्स टू 25। AC क्या होगी आपकी 25 माइनस एक्स। BC की लेंथ हो गई x, AC की लेंथ हो गई 25 माइनस एक्स। BC की लेंथ x, 25 माइनस एक्स। राइट एंगल ट्रायंगल है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती थी a माइनस बी का होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको वही अप्लाई करना है, ये वाली आइडेंटिटी इसमें। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab 25x प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर ये वाला, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया, माइनस का 50x हमारे पास एज इट इज़, प्लस का 625 माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 50x प्लस 625 माइनस 25 600 इक्वल्स टू 0। क्या आया, माइनस 50x प्लस 600 इक्वल्स टू 0, माइनस 50x इक्वल्स टू माइनस 600। ये पॉजिटिव में था, इधर जाके नेगेटिव में हुआ। माइनस से माइनस कैंसिल, 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 60 12 टाइम्स। x की वैल्यू क्या मिल गई 12। x की वैल्यू मुझे क्या मिली 12। 25 में से 12 गए, आपके कितने बचेंगे 13। तो इसमें कितनी वैल्यू हो गई मेरी 13 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, साइन ए, कॉस ए, कोसेक सी एंड सेक सी। वही ये आपको याद हो ही गया होगा, पी बी पी एच एच बी, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। मुझे क्या निकालना है, साइन ए, एंगल ए निकालना है मुझे। दोबारा से सुन लीजिए, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। साइन ए क्या है, P अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना हो गया 12, हाइपोटेनियस कितना हो गया 13। कॉस ए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितनी है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13। अब क्या निकालना है, कोसेक सी, एंगल सी पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। तो अब मेरी एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, अब मेरा
इस वाले एंगल के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो कोसेक सी के निकालना है, जो क्या होता है h/p। हाइपोटेनियस आपकी 13, परपेंडिकुलर आपका 5। फिर क्या निकालना है सेक सी, जो क्या होगी h/b। सी वाला एंगल निकालना है, हाइपोटेनियस 13, बेस 12। आई थिंक सो समझ आ गया होगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल 14। इन अ ट्रायंगल ABC, वही राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। AB की मुझे लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। AC माइनस BC दे रखा है, AC माइनस BC दे रखा है। AC में से BC माइनस कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर। साइड किसकी बड़ी होती है, हमारी हाइपोटेनियस की बड़ी होती है साइड की, परपेंडिकुलर साइड बड़ी होती है। हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्यों इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर रहे हैं, ये दोनों ऐड करके इसके बराबर बन रहा है। तो मतलब किसकी साइड बड़ी होगी, हमारी हाइपोटेनियस की। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बन के हाइपोटेनियस का स्क्वायर बन रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे, हाइपोटेनियस बड़ी होती है हमारी। अब मुझे क्या दे रखा है, AC माइनस BC इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, मतलब मुझे हाइपोटेनियस बड़ी ही रखनी है, इसलिए मैं BC को x सेलेक्ट करूँगी। परपेंडिकुलर को हम लेट कर लेते हैं x, BC को मैंने x सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, AC माइनस BC। BC को मैं x सेलेक्ट कर चुकी हूँ, AC की वैल्यू मुझे चाहिए इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स। ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स। आई थिंक सो समझ आया होगा क्यों हमने BC को x लिया, AC को नहीं, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारी बड़ी होती है साइड। तो मैं इन दोनों का एडिशन करके बता रही हूँ कि मुझे हाइपोटेनियस मिलेगा। बेस प्लस परपेंडिकुलर का एडिशन करके बता रही हूँ, मुझे हाइपोटेनियस मिलेगा। तो मुझे इसलिए 7 प्लस एक्स करना पड़ेगा, जिससे मुझे हाइपोटेनियस मिलेगा। अब वही फॉर्मूला लगाइए जो हम ये लगा रहे हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर, बेस 7 का स्क्वायर। आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू, ये इधर पॉजिटिव का है, नेगेटिव में जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x माइनस 49 प्लस 1 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। 2x की वैल्यू मिल गई आपको 48, x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 24, डिवाइड कर दिया 2 से, x की वैल्यू मुझे 24 मिल गई। 1 प्लस एक्स 1 प्लस 24, जो आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना क्या है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। वही लिख लीजिए, पी बी पी, एच एच बी, साइन ए, ये तो अब अच्छे से समझ गए होंगे आप, पी अपॉन एच, कॉस ए बी अपॉन एच। P अपॉन एच क्या है, परपेंडिकुलर, एंगल A से ले रहे हैं, एंगल A का परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनियस 25, बेस 7, हाइपोटेनियस 25। साइन C, एंगल C का ले रहे हैं हम, एंगल C में क्या है ये, तो परपेंडिकुलर आपका 7, हाइपोटेनियस 25, और कॉस C,
कॉस सी में क्या लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका हो गया 24, एंगल सी का ले रहे हैं, और हाइपोटेनियस क्या हो गया 25। यही आपको आंसर आपके मिल गए। एग्जाम्पल 15 लेके चलते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल सी 90 डिग्री दे रखा है, सी 90 डिग्री, एंड tan A इक्वल्स टू, सी 90 डिग्री दे रखा है तो कुछ भी मान लीजिए आप, ए बी सी। tan A इक्वल्स टू 1/√3। वही पी बी पी एच एच बी क्या होगा, ये P/B। साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। tan की वैल्यू क्या मिली मुझे, P/B। इसे हम कंपेयर कर लेंगे। परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा, आर्बिट्री कांस्टेंट ले लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए, आंसर किसी भी तरह निकल आएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट लेना है तो k ले लीजिए, x ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। p की वैल्यू कंपेयर करी मैंने, क्या मिली मुझे 1। परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया 1 के, आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिया मैंने। बेस क्या हो गया √3k। वही फॉर्मूला लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मुझे निकालनी है, बेस क्या होगा √3k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर k का स्क्वायर। √3 इंटू √3 3 होता है, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, जो आपका आया 4k स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या होगी, रूट में ले लिया 4k को 2k। हाइपोटेनियस मुझे क्या मिली 2k। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट हमारा केस है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। वैल्यू निकाल लीजिए पहले साइन ए की। साइन ए की वैल्यू क्या होगी P/H। परपेंडिकुलर क्या है आपका 1k। हाइपोटेनियस क्या है आपका 2k, k से k कैंसिल 1/2। कॉस बी की, कॉस बी की वैल्यू क्या होगी B/, एंगल बी लेना है अब मुझे, एंगल बी लेना है। एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा मेरा 1k, हाइपोटेनियस क्या होगा 2k, k से k कैंसिल 1/2 ही आ गया। कॉस ए, कॉस ए के लिए अब एंगल ए चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका, एंगल ए चाहिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया √3k। हाइपोटेनियस क्या हो गया 2k, k से k कैंसिल √3/2। साइन बी, साइन बी में क्या लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल बी चाहिए, परपेंडिकुलर बी के एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर √3k, हाइपोटेनियस 2k, k से k कैंसिल √3/2। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन ए की वैल्यू क्या आई 1/2, कॉस बी की वैल्यू क्या आई 1/2 मल्टीप्लाई है, प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या आई √3/2 इंटू साइन बी की वैल्यू भी √3/2। बॉड मास रूल फॉलो होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4। एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आएगा, 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसिल। आपका आंसर क्या आया 1। सिमिलरली सेकंड फाइंड कर लीजिए। कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, कॉस बी की वैल्यू क्या है 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई साइन बी की वैल्यू क्या है √3/2।
सिमिलर आ गया 1/2 √3/2 1/2 √3/2। नेगेटिव का साइन है, ये इससे कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया 0। इसका आंसर फर्स्ट का आंसर 1 मिल गया मुझे, सेकंड का आंसर 0। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। एग्जाम्पल 16 और है RS अग्रवाल में, ट्राई करिएगा, नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू।